अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर व्यूअर्स। आज के व्लॉग में बहुत ही स्पेशल चीज़ है, बल्कि पूरा व्लॉग ही बहुत स्पेशल है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जैसा कि पहली दफ़ा हुआ कि पूरे 1 माह के बाद मैं घर वापस आई थी और घर वापस आने के बाद जो घर की हालत थी, पहले मैं वो आपसे शेयर कर दूं और उसके बाद फिर मैंने घर को दोबारा से कैसे क्लीन किया, कैसे मैनेज किया, वो एक एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगी। ट्रैवल के बारे में भी सारी चीज़ें। पहले तो ये देखिए, स्टोर में कपड़े पूरे 1 माह के कितने जमा पड़े हैं। पूरे 1 माह के तो नहीं, आई थिंक कम पर से बोला था कि डेली के डेली कपड़े बच्चों के धो देना, जो उन्होंने रूटीन में यूज़ करने होते हैं। और बच्चे जिस तरह से कपड़े यूज़ करते रहे, हैंगरों के ऊपर भी देखें ये कपड़े किस तरह टेढ़े मेढ़े उल्टे, हर चीज़ उल्टी पड़ी हुई है और कोई भी चीज़ मैनेज नहीं है। स्पेशली किचन की हालत देखें, तवे के ऊपर ये चूंटियाँ नज़र आ रही हैं। किचन की हालत कितनी गंदी है कि नो डाउट हेल्पर डेली आती थी, सफाई करती थी, बर्तन धोती थी, किचन को देखती थी और बच्चों के डेली के कपड़े भी वॉश करती थी, लेकिन फिर भी उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही थी कि जब तक आप सर पे मौजूद ना हो घर की हालत कैसी हो जाती है। गंदा कपड़ा शेल्फ़ के ऊपर लगाया कि मिट्टी वाला, धोया भी नहीं, साफ़ भी नहीं किया। शेल्फ़ें भी कितनी गंदी हैं और जहाँ पे जैसी चीज़ आई फेंक दी, या डस्टबिन के गिर्द कूड़ा भी वैसे ही रखा हुआ है। और पूरे किचन में चूंटियाँ जिस तरह से भरी पड़ी थी, खुश्क रोटियाँ डाल डाल के इधर ही रख दी और उनके नीचे भी चूंटियाँ। और शेल्फ़ की हालत देखें, एक ब्लैक कलर है शेल्फ़ का और ऊपर से गंदगी। सबसे पहले बेडरूम्स की सफाई शुरू की और हेल्पर को मैंने अपने साथ लगा लिया। चीज़ों को हटाया, ड्रेसिंग टेबल के पीछे कचरा, खिड़की में इतनी ज़्यादा डस्ट और जाले वगैरह लगे हुए थे। कंप्यूटर टेबल के नीचे सब चीज़ों को जब साइड पे किया तो बहुत कचरा और डस्ट और जाले वगैरह लगे हुए थे, वो सारे साफ़ किए प्रॉपर्ली। ज़्यादातर हर जगह कपड़े ही बिखरे हुए थे, जैसे मेरा बैग भी भरा हुआ कपड़ों का और घर में भी धोने वाले कपड़े भी बिखरे हुए। और सबसे जो मेन टेंशन थी वो कपड़ों की थी। कपड़े भी मेरे साथ साथ धुल रहे थे। डेली के मैं 3-4 लोड मशीन में डालती थी कपड़ों के। 1 हफ़्ता मुसलसल बारिश भी चलती रही साथ ही, और मैंने साथ ही ये सारी चीज़ें कि डेली कपड़े वॉश करके मैं घर के अंदर ही फैला रही थी, ज़्यादातर ड्राइंग रूम में। ये अभी कपड़े डाले थे, उतार लिए क्योंकि बाहर बारिश शुरू हो गई थी। साथ ही सफाई चल रही थी और साथ ही कपड़े धुल रहे थे। बाकी मैं ट्रैवल में जो चीज़ें यूज़ की वो भी अपनी संभाली। मेरा कमरा साफ़ हो गया, सेट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, चीज़ें हो गई। और बच्चों का रूम भी माशाल्लाह से क्लीन हो गया। बेडशीट्स भी चेंज कर ली और साथ ही मैंने मशीन में डाल दी और धुल गई और मैंने उनको ला के ऐसे ड्राइंग रूम में सोफ़ों के ऊपर फैला दिया। अगर आप काम को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हैं तो कोई काम भी करना मुश्किल नहीं है। और कपड़े ये जो धुल गए, ड्राई हो गए, उनको साथ साथ ही मैंने तय करना शुरू कर दिया था। दोपहर के खाने में मैंने आलू गोश्त बनाया, यानी कि साथ में इतने सारे काम चल रहे थे। साथ ही मैं खाना भी बना रही थी, बार बार मेड को भी चेक कर रही थी, चीज़ें समेट रही थी। और कुछ कंबल वगैरह जाने से पहले मैंने वॉश करवाए थे, वो भी समेटे आके साथ ही। और ड्रेस कैबिनेट्स वगैरह सारी वो भी सेट की। हर चीज़ को दिल से कीजिए, दिल से करने में बहुत ही मज़ा आता है। अगले दिन ये फिर मैंने राइस बनाए थे लाइट से। ये राइस की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। रायते के लिए 3 सब्ज़ मिर्चें, 2 पीस लहसुन, हाफ़ टी स्पून जीरा और नमक, और इसको अच्छी तरह पीस के थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल के इसका रायता तैयार कर लें। हाँ, ये देखें, ये अदरक और लहसुन आज मैंने छीला है। छील के धो के मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस कर लिया। अब इसको मैं शॉपर में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी और ये मेरा तकरीबन 3-4 माह बड़ा इजीली चल जाएगा। गर्मी में वैसे ही इतना सही अदरक का पीस यूज़ करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और ये चंद छोटी जो है लहसुन की, अच्छा इसे ग्राइंड करके भी रखा जा सकता है, लेकिन मैं ग्राइंड करके नहीं रखती। मुझे उसका ना फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, ये ज़्यादा फ्रेश लगता है, वो ज़्यादा फ्रेश नहीं लगता अगर आप ग्राइंड करके रखो। ये मेरी ओपिनियन है, ठीक है। आपको अगर पसंद है तो आप इसे ग्राइंड करके भी रख सकते हैं फ्रिज में। अगला दिन संडे का दिन था। बहुत ही हेक्टिक रूटीन थी। सारा दिन मेरा किचन में ही गुजरा। वैसे भी जब मैं घर पे होती हूँ तब भी मैं संडे वाले दिन किचन को खुद प्रॉपरली क्लीन करती हूँ। पहले तो मैंने बच्चों के लिए एक अदद चॉकलेट केक बेक करके रखा। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी।
बच्चे जब शाम को गेम से वापस आते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। उसके बाद मैंने फ़्रिज को क्लीन किया। फ़्रिज को क्लीन करने के लिए 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और उसमें मैंने नींबू डाला और उसके साथ मैंने फ़्रिज को अच्छी तरह वाइप किया, जिसकी वजह से फ़्रिज क्लीन भी बहुत अच्छे से होता है और इसके अंदर से हर तरह की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। माशाल्लाह शाइन कर गया। और उसके बाद बारी आई किचन की। किचन को मैंने अच्छे से साफ़ किया। संडे को मैं हमेशा किचन खुद से साफ़ करती हूँ और बाकी पूरा वीक मेड आती तो है, हेल्प करती है, थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह वॉश करती है और किचन को भी साफ़ करती है, लेकिन उस तरह से काम नहीं मेड करती जिस तरह से खुद करना होता है। तो फिर मैं संडे को प्रॉपरली खुद अच्छी तरह क्लीन करती हूँ। इसके अलावा रात के खाने के बाद या जब भी मैं किचन में दोपहर में खाना बनाती हूँ तो साथ में मैं किचन में छोटी मोटी चीज़ें देखती हूँ, खुद भी साफ़ करती हूँ। तो इतना अरसा मैं कहाँ थी। असल में मैं अपने गांव गई हुई थी। हम लोग ईद हमेशा अपने गांव करते हैं, तो हम लोग गए थे गांव। ईद के बाद बच्चे तो 11 को वापस आ गए थे, लेकिन मेरी अम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं फिर उनके पास रुक गई थी और फिर मैंने अम्मी अबू के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया और मुझे बहुत मज़ा आया। माशाल्लाह से अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश की कि मैं उनका थोड़ा सा ख्याल रखूं, क्योंकि शादी से पहले मैंने कभी घर में कोई काम नहीं किया था और टाइम स्पेंड नहीं किया था। बस स्टडी चल रही थी, यूनिवर्सिटी जैसी एंड हुई तो शादी होगी और उसके बाद फिर अपने घर और बच्चों में बिज़ी हो गए। टाइम ही नहीं मिला कभी अम्मा अब्बा के साथ बैठने का, उनको केयर करने का। तो इस दफ़ा मैंने उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा और लिटरली मेरा तो बिल्कुल वापस आने को दिल नहीं कर रहा था। और हमारा किचन भी क्लीन हो गया और कंप्लीट हो गया, सारा सेट हो गया माशाल्लाह से। अब इतना सारा काम बगैर ग्लव्स के करने के बाद हाथों की थोड़ी सी केयर करते हैं, लेकिन अगर आपके पास ग्लव्स हो तो ग्लव्स के बगैर किचन में काम मत कीजिएगा। 100% इफ़ेक्टिव रेमेडी है ये हाथों के लिए, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए और बेकिंग सोडा 1 टेबलस्पून और हाफ़ लेमन फुल निचोड़ लिया मैंने अपने हाथ के ऊपर और इससे 5 मिनट के लिए अपने हाथों को स्क्रब करेंगे। इसमें सोडा और लेमन और टूथपेस्ट तीनों चीज़ें मिलके हमारे हाथों को बड़ी अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली क्लीन करेंगे। मैल शैल बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, नेल्स बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे और हमारी स्किन के जो डेड सेल्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। और 5 मिनट के बाद हम अपने हाथ वॉश कर लेंगे और हाथ बहुत ही सॉफ्ट हो गए मेरे। जी, तो पैक के लिए हमें क्या चाहिए, 1 टेबलस्पून कॉफ़ी, 1 टेबलस्पून हनी और 1 ही टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। इसको अच्छे से पेस्ट बना लें, ज़रूरत हो तो चंद कतरे पानी के भी ऐड कर लें, पेस्ट आसानी से बन जाएगा। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, आपको दिखा नहीं सकी। ये पैक हमारे सन टैन को रिमूव करने के लिए भी बहुत बेस्ट है। दोनों हाथों पर अप्लाई कर लें, 20 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। मॉइस्चराइज़र लगाना मत भूलिएगा। मैं कोकोनट ऑयल को ही एज ए मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, रिज़ल्ट आपके सामने है। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग, मेरे घर की केयर, सफाई, कोई भी चीज़, कोई एक बात, कोई एक काम मोटिवेट करे तो मेरे वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, अपने प्यारों से शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।